Hey, welcome back. You are the most welcome on our favorite channel Their Classes. How are you? I hope you will be fine. तो आज हम लोग नाउन की सीरीज में चल रहे हैं लेकर के केस। क्या पढ़ना है? केस पढ़ना है। सुपर टेट का स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है। आप सब कहाँ हैं? तो जल्द से मेरे साथ कॉपी एंड पेन को लेकर तैयार हो जाइए। तो आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में केस। क्या होता है केस, है ना। यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो हमने आपको बताया था कि जो नाउन होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा, है ना। लिविंग हो या नॉन लिविंग होगा। तो सर केस क्या होता है? आपने सुना होगा केस कि फला व्यक्ति पर केस हो गया, इस व्यक्ति पर केस हो गया। तो केस इज नथिंग इज द पार्ट्स ऑफ रिलेशन, यानी केस होता है तो रिलेशन होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस व्यक्ति के बीच रिलेशन दोनों के बीच रहा होगा तभी केस होता है। तो आज इंग्लिश के इस ग्रामर के वीडियो में आपको केस पढ़ना है और आप सभी को बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लगेगा, समझ में आने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंस है फॉर योर एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट नाउ। वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ केस। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नाउन जो होता है, नाउन या तो लिविंग होगा या तो फिर नॉन लिविंग होगा, है ना। नॉन लिविंग होगा, क्या होगा भाई? लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। तो केस लिविंग होगा तब भी रिलेशन, लिविंग होगा तब भी रिलेशन और नॉन लिविंग होगा तब भी रिलेशन, है ना। रिलेशन हमने क्या कहा? हमने कहा केस इज नथिंग इट्स द पार्ट ऑफ रिलेशन। जैसे हमने क्या कहा? नॉन लिविंग में देख लीजिए, जैसे ने बोला मेज का पैर, नदी का पानी, बिल्डिंग का छत, ये सब क्या है? रिलेशन है। मेज का पैर के साथ रिलेशन, बिल्डिंग का छत के साथ रिलेशन, नदी का पानी के साथ रिलेशन, है ना। बात समझ रहे हैं? तो रिलेशन पर नाम है रिलेशन। यदि आप रिलेशन समझ गए तो आज का वीडियो आप अच्छे से समझ गए। चलिए आगे की बात करते हैं। लिविंग। लिविंग में सर कैसा रिलेशन? जैसे राम की माता जी, श्याम की सिस्टर, राजू के पिताजी, है ना। तो है ना रिलेशन? बिल्कुल। तो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उन सभी के सभी में होता है रिलेशन। तो आज का वीडियो रिलेशन पर ही क्या है? बिल्कुल। तो चलिए समझ गए आप लोग। तो हम लोग बात करते हैं रिलेशन की। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं समझने के लिए कि सर रिलेशन होता है क्या। तो देखिए, जैसे हमने लिखा यहाँ पे, लिखा वहाँ पर राम लाइक्स सीता, फिर हमने लिखा सीता लाइक्स राम, है ना। फिर हमने लिखा ही लव्स हर, फिर लिखा हमने सी लव्स हिम। बात समझ गए? क्या हमने लिखा? राम लाइक्स सीता, राम लाइक्स सीता, यानी राम सीता को क्या करता है? पसंद करता है। तो यहाँ हुआ ना, राम और सीता में हुआ ना, क्या हुआ? रिलेशन हुआ कि नहीं? सीता लाइक्स राम, फिर यहाँ रिलेशन हुआ कि नहीं? ही लव्स हर, वह उससे प्रेम करता है, तो यहाँ भी हुआ कि नहीं संबंध? सी लव्स हिम, तो यहाँ भी हुआ ना। यानी आपको देना है टोटल रिलेशन, देना रिलेशन ना। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? केस इज नथिंग इट्स द पार्ट ऑफ रिलेशन, है ना। तो हो जाए डेफिनेशन, बिल्कुल डेफिनेशन हो जाए। लिख लीजिए डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहता है इसका डेफिनेशन कहता है, यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, केस इज नथिंग इट्स द पार्ट ऑफ रिलेशन, है ना। इट्स द पार्ट ऑफ रिलेशन, अंडरस्टैंड। क्या हमने कहा? केस इज नथिंग इट्स द पार्ट ऑफ रिलेशन। रिलेशन है लेकिन सर किसका रिलेशन? हमने क्या कहा? रिलेशन तो है लेकिन किसका रिलेशन? किसका रिलेशन सर? किसका रिलेशन? तो हो जाएगा रिलेशन नाउन का, है ना। नाउन का रिलेशन है सर, लेकिन किसके साथ है ना। किसके साथ है? तो ये है उसी वाक्य में दूसरे
शब्दों के साथ। बात समझ गए? रिलेशन तो होगा भाई, लिविंग होगा, नॉन लिविंग का रिलेशन तो होगा। तो किसके साथ होगा सर? किसका रिलेशन होगा? तो नाउन का होगा, प्रोनाउन का होगा, है ना। किसके साथ होगा? उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ होगा। देख लीजिए यहाँ पे राम आपका है ना। अब ये इसका रिलेशन कौन? सीता। यहाँ पे सीता हो गया इसका रिलेशन, यहाँ पे ही हो गया रिलेशन, यहाँ पे सी हो गया रिलेशन। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ केस। कितने प्रकार के केस होते हैं सर? और केस होते हैं तो बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है, पूरे वीडियो में बने रहें। ओके, तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ केस, है ना। टाइप्स ऑफ केस, आप तुरंत हेडिंग डालो ना मेरे साथ। देयर आर 4 टाइप्स। कौन कौन भाई? लिख लीजिए, देयर आर 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स, है ना सर। कौन कौन सा होता है? देखिए भाई कौन कौन सा होता है। पहले को बोलते हैं नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। ओके, सेकंड क्या होता है सर? सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। एंड थर्ड इज वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। एंड लास्ट इज पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस, है ना। तो केस हमने आपको डेफिनेशन दिया, क्या दिया? कि केस इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ रिलेशन। रिलेशन किसका? नाउन का। किसके साथ? तो उसी शब्दों में दूसरे, उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ। अंडरस्टैंड? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। तो देयर आर 4 टाइप्स, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड इज वोकेटिव केस एंड लास्ट इज पॉजेसिव केस। ओके, चलिए हम बात करते हैं सब्जेक्टिव केस का। क्या होता है सर सब्जेक्टिव केस, है ना। सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव केस आप हेडिंग बना लिए ना, स्टार्ट कीजिए। सब्जेक्टिव केस का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। ये पहला आपका क्या है? सब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पॉइंट हम लोग डालते हैं सब्जेक्टिव केस, वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्टिव केस, आप इसका लिखिए डेफिनेशन। क्या करा डेफिनेशन? व्हेन अ नाउन, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, प्रोनाउन is used as, is used as subject, subject, subject in a sentence, in a sentence, it is called, it is called subjective case, subjective case। क्या हमने कहा? हमने कहा व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड, यानी करा है जब नाउन या प्रोनाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं इन सेंटेंस, वाक्य में, इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, तो उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। बात समझ में आया ना? क्या हमने कहा? जब सेंटेंस में कोई नाउन और प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की तरह काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ओके, एग्जाम्पल चाहिए ना? बिल्कुल एग्जाम्पल मिलने वाला आपको। हमने क्या कहा? हमने यहाँ लिखा, जिसे हमने लिखा था राम लव्स सीता, फिर हमने लिखा सीता लाइक्स राम। बात समझ रहे हैं? हाँ, फिर हमने लिखा ही लव्स हर, सी लव्स हिम। बात समझ गए? क्या हमने कहा? राम लाइक्स सीता, तो यहां पर राम किसका काम कर रहा है? राम एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। राम यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी जो फर्स्ट लाइन है इसे बोलते हैं सब्जेक्ट, जो सेकेंड लाइन है उसे बोलते हैं वर्ब, और जो थर्ड लाइन है ये बोलते हैं ऑब्जेक्ट।
समझ में आया ना? एक एक चीज मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं बिल्कुल ओपनली, तो जड़ से सीखिए, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ देव क्लासेस पर। तो हमने क्या कहा, राम, सीता, ही, सीत, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, यदि वो सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। तो देखिए राम, सीता हो गए ना नाउन, यहाँ पे ही, सी क्या हो गया, हो गए ना प्रोनाउन, हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल। यहाँ देखिए, यहाँ पर सीता और राम किसकी तरह काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर हर और हिम क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। बात समझ गया? तो इधर हो गया सब्जेक्टिव केस, इधर हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अभी हमने ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन नहीं बताया, लेकिन एग्जाम्पल आपको दे दिया, समझ जाइए ना। एकदम एक्स्ट्रा चीज आपको पढ़ा रहा हूं, एक्स्ट्रा एकदम आपके एग्जाम्स में यही आने वाला है। क्या? केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस एंड पॉजिटिव केस। ओके, तो हमने क्या कहा, यहां पर आपको सब्जेक्टिव केस का मिल गया एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर से बता दें कि जब सेंटेंस में कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, जब वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, और जब वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। यानी यहां पे राम सब्जेक्ट का काम कर रहा था, यहां पे सीता ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, लेकिन यही सीता यहां पे किसकी काम कर रही है, सब्जेक्ट का, और यही राम यहां किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। यही नाउन प्रोनाउन में भी देख लीजिए, इस प्रकार से बातें हैं ना। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का। सेकंड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव केस। क्या कह रहा है सर, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस वही बातें आ जाएंगी, क्या लिखेंगे आप, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन is used as an object in a sentence, it is called objective case। अंडरस्टैंड? ऑब्जेक्टिव केस हमने क्या कहा, जब सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन हो, जब वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है, तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। चलिए हमने अभी कहा आपको, हमने कहा ही लव्स हर, फिर हमने कहा सी लव्स हिम। बात समझ गए? यहाँ पे ही आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस, लेकिन यहाँ पे हर है, हिम है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखें, पॉज करके देखें, और अपने पूरे के पूरे फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलना है। ओके, तो लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है, क्या नाम है, वोकेटिव केस। चलिए वोकेटिव केस की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट इज वोकेटिव केस, है ना। वोकेटिव केस क्या होता है सर? वोकेटिव केस संबोधन कारक, संबोधन, है ना। हमने बोला रीता कम्स हियर, रीता यहाँ आओ, है ना। राजू कहाँ गए थे, तो राजू के बाद कॉमा, हमने क्या किया, संबोधन किया, एड्रेस दिया उसको, एड्रेस, है ना। रमा कहाँ से आ रही हो, है ना। इस बात हो, महेंद्र कैसे हो, तो जो सब्जेक्टिव होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिनको हम संबोधित कर रहे हैं, उसके बाद कॉमा रहता है। ठीक है, बस पहचान गए, तो बात समझ गए। चलिए ले लेते हैं एग्जांपल्स एंड डेफिनेशन। when a noun or a pronoun is used to address to a person or
ग्रुप ऑफ persons is called vocative case, है ना। ध्यान से समझने की बात है, ध्यान से देखने की बात है और अपने कॉपी में नोट करने की जरूरत है। हमने क्या कहा, व्हेन नाउन और प्रोनाउन, यानी जब नाउन या प्रोनाउन इज यूज्ड, प्रयोग किया जाता है, टू एड्रेस, क्या, संबोधित करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए जब नाउन या प्रोनाउन का वाक्य में यूज किया जाता है, या फिर किसी पर्सन के ग्रुप को एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है, तो उसे हम लोग वोकेटिव केस बोलते हैं। हमने इसे बोला ना, हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहां पे रमा कम्स हियर, है ना। फिर हमने लिखा रमा कम्स हियर, बात ध्यान से देखिएगा, राजू गो देयर, है ना, गो देयर, ठीक। फिर हमने लिखा सीमा कम्स हियर, ठीक है। फिर लिखा हमने मोहन स्टैंड अप, है ना, मोहन स्टैंड अप। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम डिस्कस पॉल्यूशन, है ना। बात बहुत ध्यान समझने की जरूरत है। हमने बहुत सारे सेंटेंस आपके लिखा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, बात समझ गए। क्या हमने कहा, हमने आपको बहुत सारे लिखे, लेकिन जहां पर एड्रेस करते समय, संबोधित करते समय थोड़ा सा विराम लिया जाता है, उसी को बोलते हैं वोकेटिव केस। जैसे हमने लिखा रमा कम्स हियर, रमा केम हियर, रमा यहाँ आओ, तो रमा को हमने क्या किया, एड्रेस किया, रमा को हमने संबोधित किया ना। लेकिन नॉर्मली रमा कम्स हियर, रमा यहाँ आती है, ये तो नॉर्मली बातें हो गई। तो नॉर्मली बातों के लिए नहीं, वो आपका वोकेटिव नहीं कहलाएगा। वोकेटिव केस वही कहलाता है जो किसी सब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, आप संबोधित करते हैं, आप उसको एड्रेस करते हैं, है ना, ताकि वो प्रेजेंट रहे आपके सामने और आप उसको संबोधित कर सके, तो उसी को बोलते हैं वोकेटिव केस। और खास करके कैसे पहचानेंगे सर, तो सब्जेक्टिव केस के बाद कॉमा लगा रहता है और उसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। जैसे देखिए ये सेंटेंस आपका सही है, रमा कम्स हियर, ये आपका रॉन्ग हो गया क्योंकि नहीं लगा हुआ है। राजू के बाद राजू गो देयर, ये भी सही हो गया। सीमा के बाद कॉमा, फिर ये भी सही हो गया। कहीं आप देखते हैं, कभी आप पार्टी टीम जाते बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम डिस्कस अबाउट पॉल्यूशन, अंडरस्टैंड, पॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या लेडीज एंड जेंटलमैन आप क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, आप उनको संबोधित करते हैं, दैट इज कॉल्ड वोकेटिव केस, अंडरस्टैंड। तो क्या हो जाएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन के बाद कॉमा लग जाता है और ये इतना आपका क्या हो गया, ये वोकेटिव केस। मोहन स्टैंड अप, मोहन के बाद कॉमा लग गया, स्टैंड हमने कहा मोहन स्टैंड अप, तो मोहन को हमने क्या क्या संबोधित किया, एड्रेस किया, तो हो गया वोकेटिव केस। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं लास्ट, जिसका नाम है पॉजेसिव केस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। पॉजेसिव केस क्या नाम है, फोर्थ पॉइंट इज पॉजेसिव केस, POSSESSIVE, पॉजेसिव केस, है ना, पॉजेसिव केस। पॉसेस है ना, पॉसेस क्या होता है, वर्ब जिसका होता है अधिकार रखना। क्या मतलब, अधिकार रखना। तो हो जाए डेफिनेशन, बिल्कुल डेफिनेशन विद एग्जांपल सर। ओके लेते हैं, क्या इसका डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन है when noun or pronoun or a pronoun is used to show
पोसेशन, पोसेशन, पोसेशन और ओनरशिप, और ओनरशिप, ओनरशिप in a sentence, in a sentence, sentence is called a possessive case, possessive case, है ना, possessive case हो गया। क्या हमने कहा? I repeat once again, when noun or a pronoun, जब कोई noun pronoun is used to show पोजेशन, जब वो अधिकार दिखाने का, और ओनरशिप स्वामित्व का, अपनत्व का क्या करता है? अपनत्व की भावना को, अधिकार दिखाने की भावना को दर्शाता है सेंटेंस वाक्य में, तो उसे पॉजिटिव केस कहते हैं, है ना। और बता दे, पते की बात बताएं आपको, बिल्कुल सर, इसमें एपोस्ट्रोफ एस का यूज होता है। किसका? एपोस्ट्रोफ एस, जिसका हिंदी होता है का, के, की। समझ गए ना? चलिए, तो एग्जाम्पल्स, आपका जो पॉजिटिव केस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव केस हर एक एग्जाम्स में पूछता है, सुपर टेट में, एसएससी में, सीजीएल में, सीपीओ में, चाहे हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, हर एक विद्यार्थियों के एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉजिटिव केस। तो ध्यान से देखिए, समझिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, है ना। क्या कर रहा है भाई? जैसे हमने आपको बताया, हम यहां से बात करते द नाउन ऑफ, सॉरी, द केस ऑफ नाउन, द केस ऑफ नाउन, है ना, द केस ऑफ नाउन। अब यहां से आपकी क्लास स्टार्ट हो गया है, किसका? पॉजिटिव केस का, है ना। द केस ऑफ नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने आपको अभी पीछे बताया है कि जो नाउन होता है या तो लिविंग होगा, या तो फिर क्या होगा? या तो नॉन लिविंग होगा, है ना। लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव केस होता है, ये क्या होता है सर? ये होता है एपोस्ट्रोफ एस। एपोस्ट्रोफ एस क्या बोलते हैं इसको? एपोस्ट्रोफ, है ना, एपोस्ट्रोफ बोलते हैं। और इस एपोस्ट्रोफ की जो हिंदी होती है वो क्या होती है सर? इसकी हिंदी होती है का, के, की, है ना, का, के, की होती है। तो पॉजिटिव केस में यही आपको पढ़ना है, का, के, की, यानी कि पॉजिटिव केस यानी एपोस्ट्रोफ एस। बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं एग्जाम्स में और सवाल गलत कर देते हैं, लेकिन देव क्लासेस पर आशीष सर आपको उलझाने नहीं सुलझाने आए हैं, तो ध्यान से देखने की ज़रूरत है। लेते हैं और ज़बरदस्त एग्जाम्पल। मैंने कहा कि नाउन होता है, यानी हमने क्या कहा? केस ऑफ नाउन, केस ऑफ नाउन यानी द केस ऑफ द नाउन। हमने कहा यदि वो लिविंग हो सकता है ना, लिविंग हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? वो नॉन लिविंग हो सकता है ना। लिविंग हो सकता है तो नॉन लिविंग हो सकता है। तो जब आपका नाउन क्या हो? लिविंग हो। जब आपका नाउन लिविंग हो, ध्यान दीजिएगा, जब आपका नाउन लिविंग हो तो एपोस्ट्रोफी एस प्लस सिस्टम का यूज करिएगा, या फिर ऑफ सिस्टम का यूज करिएगा, है ना, या फिर द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का यूज करिएगा, है ना, इसका यूज करिएगा। बात ध्यान दीजिएगा, हमने कहा जब आपका केस क्या हो? लिविंग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज करिएगा। ये
बहुत अच्छा है, 99% आपको ये सही रहेगा। और चलेगा सर, चल भी सकता है, बिल्कुल ये चल सकता है, ये दोनों क्या होता है, चल सकता है। लेकिन सवाल कहाँ से करेक्ट होंगे, सवाल करेक्ट होंगे फर्स्ट वाले से, एपिस्टॉफ एस और सिस्टम, यानी आगे की जो बातें होंगी आप उसको लिखेंगे। ठीक है, बात समझ गए। जैसे एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल दे दे क्या, बिल्कुल सही एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हमने कहा राम्स सिस्टर, ठीक है, राम सिस्टर, ठीक है। हमने बोला श्याम्स मदर, इट्स करेक्ट, दोनों क्या हैं, दोनों करेक्ट हैं। लेकिन इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, द सिस्टर ऑफ राम, चलेगा, है ना, द सिस्टर ऑफ राम, है ना, द मदर ऑफ श्याम। बात समझ गए, ये भी चलेगा। लेकिन सेंटेंस सही कौन होगा सर, सेंटेंस ये सही होगा, ये सेंटेंस आपका राम सिस्टर, श्याम्स मदर, द सिस्टर ऑफ राम, द मदर ऑफ श्याम, ये भी सही है, चलेगा। लेकिन 100% यहाँ से आपको सफलता मिलेगी। बात समझ गए, ये चलने लायक है, चला सकते हैं, लेकिन करेक्ट करना है तो ये फर्स्ट वाला इट्स इम्पॉर्टेंट, आप इसको डाल लेंगे, क्या डालेंगे, इम्पॉर्टेंट हो गया, है ना। अब उसकी बात करते हैं, यदि आपका केस कैसा हो, नॉन लिविंग हो सर, नॉन लिविंग हो तो क्या करेंगे, नॉन लिविंग हो तो आप करेंगे, पहली बात तो एपोस्ट्रोफी एस, सिस्टम, है ना, सिस्टम जो होगा ये 100% क्या हो जाएगा, रॉन्ग, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यदि केस आपका नॉन लिविंग है तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज, सिस्टम, इस सिस्टम को यूज नहीं करेंगे। तो सर चलेगा क्या तो सर चलेगा क्या, देखते हैं भाई। चलेगा यहाँ पे आपका द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, है ना। सर ये चलेगा क्या, 100% सर ये चलेगा, है ना, 100% चलेगा सर, 100% चलेगा। बात समझ गए। तो यदि आपका केस लिविंग है तो एपोस्ट्रोफ एस सिस्टम का प्रयोग करिएगा, ये सब चीज़ें यदि आती हैं तो चलेगा। ठीक, हमने एग्जाम्पल दे दिया। नॉन लिविंग हो तो एपोस्ट्रोफ एस सिस्टम कभी भी नहीं चलेगा, उस समय क्या, द नाउन ऑफ नाउन का यूज करिएगा। इट्स 100% राइट सिस्टम। ओके, इसका एग्जाम्पल है सर, टेबल का पैर, जैसे हमने क्या लिखा, हमने लिखा टेबल का पैर, क्या लिखा भाई, टेबल का पैर, टेबल का पैर। जब टेबल का पैर लिखा तो क्या करेंगे लोग, ये लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, द टेबल ऑफ लेग, है ना, ये लिख देते हैं, क्या, टेबल का पैर, द टेबल ऑफ लेग। सही है क्या, बोले बोले सही है क्या, नहीं सर, इट्स 100% रॉन्ग, है ना। बात समझिएगा, जब आपका केस नॉन लिविंग हो तो क्या करेंगे हम लोग, पीछे से बनाते हुए आएंगे, किधर से सर, पीछे से बनाते हुए आएंगे, तो क्या हो जाएगा, द लेग ऑफ टेबल। बात समझ गए ना, द लेग ऑफ टेबल, यानी यहाँ पे क्या हो गया, द हो गया, फिर क्या हो गया, नाउन हो गया, फिर ऑफ हो गया, फिर नाउन हो गया ना। 100% हो गया कि नहीं हो गया, 99% करेक्ट हो गया ना, बिल्कुल सर हो गया। तो नॉन लिविंग में इसको यूज करेंगे। नॉन लिविंग केस हो तो जस्ट पीछे से हम लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, पीछे से आते हैं, और सेंटेंस आपका बन जाएगा ना, बिल्कुल। नदी का पानी, देख लीजिए, नदी का पानी, तो क्या लिखेंगे, द वाटर ऑफ रिवर, है ना, द वाटर ऑफ रिवर, 100% राइट, द वाटर ऑफ रिवर। पीछे से बनाते हुए आते हैं और आपका 100% सही होगा। ठीक, लेते हैं आगे। लिविंग है तो सर या तो होगा सिंगुलर, क्या होगा, या तो होगा सिंगुलर या तो होगा प्लूरल, है ना, दो ही ना होगा जी, या तो होगा सिंगुलर या तो होगा प्लूरल। तो कहाँ एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं सर, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका राज है,
जानना चाहते हैं? बिल्कुल देखिए, तो यदि आपका नाउन यानी केस क्या हो, सिंगुलर हो, तो उस स्थिति में क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस, सिस्टम को फॉलो करते हैं, है ना। एस इसको यूज करते हैं, है ना। क्या हमने कहा कि जब आपका नाउन हो यानी केस हो, किसमें? लिविंग में हो। लिविंग में हो तो क्या हो? सिंगुलर हो। जब सिंगुलर में होगा तो एपोस्ट्रोफ एस का यूज करिएगा। जैसे देख लीजिए, हमने क्या कहा था? हमने लिखा बॉय, फिर हमने लिखा गर्ल, है ना। गर्ल क्या है? बॉय सिंगुलर है, गर्ल सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर है ना। अब क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफ एस, पेन, बॉयज पेन, है ना। गर्ल्स बुक, हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। बॉयज पेन, लड़के का पेन, गर्ल्स बुक, लड़की का किताब। बात समझ गए? बिल्कुल सिंगुलर होगा तो एपोस्ट्रोफ एस सिस्टम यूज करिएगा, है ना। 100% राइट। ओके, इधर बात करते हैं। इधर क्या होगा सर? इस प्रकार से जो होता है प्लूरल में करेंगे एपोस्ट्रोफ एस, एपोस्ट्रोफ ओनली एपोस्ट्रोफ और सिस्टम का यूज करेंगे, है ना। एपोस्ट्रोफ सिस्टम, यहाँ पर एस नहीं लगेगा जब होगा प्लूरल। जैसे हमने लिखा बॉयज, फिर लिखा हमने गर्ल्स, है ना, गर्ल्स लिख दिया। अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस पेन, हो गया ना। बुक, बात समझ गए? बॉयज पेन, गर्ल्स बुक। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जब प्लूरल होगा तो एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं, जब सिंगुलर होगा तो एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? आगे की बात बताए ना, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, बार बार देखिए इसको। चलिए आगे की बात करते हैं, है ना। नाउन हम लोग केस पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे नाउन में यदि क्या होगा? लास्ट लेटर, क्या होगा भाई? लास्ट लेटर यदि लास्ट लेटर किससे हो? एस से हो, है ना। एस से हो, एच से हो, एक्स से हो, है ना। ये सभी हो जिनका पूरा अर्थ निकलता है सौ। क्या निकलता है? सौ निकलता है। तो उस स्थिति में एपोस्ट्रोफ सिस्टम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफ सिस्टम का यूज करते हैं सर। कैसे? जैसे हमने लिखा महेश, हमने लिखा ना एस एच, आया ना एस एच, महेश सिस्टर। अब लिखेंगे महेश, फिर एपोस्ट्रोफ महेश सिस्टर। होता है क्या? महेश सिस्टर नहीं होता है, महेश सिस्टर। एपोस्ट्रोफ यहाँ पर लग गया, महेश सिस्टर, है ना। और लेते हैं बॉयज हॉस्टल, है ना। बॉयज हॉस्टल, ये अभी जस्ट एग्जाम में पूछा हुआ था, सीपीयू एग्जाम में पूछा हुआ था। बॉयज हॉस्टल, तो बॉयज प्लूरल है और एपोस्ट्रोफ एस यहाँ पे एस लगा हुआ है, एस स्टार्ट हुआ है, तो क्या करेंगे? सिर्फ एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे, यस यहाँ पर नहीं लगाएंगे। बात समझ गए? तो बॉयज हॉस्टल हो गया। ये तो हो गई बात अभी लास्ट लेटर की। यदि आपके लास्ट लेटर में नन एस लेटर, यानी एस लेटर क्या हो? ना हो। एस लेटर ना हो, यानी एस लेटर ना हो, तब क्या करेंगे सर? एस लेटर था तो हमने कर दिया, नहीं रहेगा तब क्या करेंगे सर? नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? देखिए, तो वहाँ पे हम लोग याद करेंगे, क्या बताएंगे भाई? एपोस्ट्रोफ एस सिस्टम का यूज करेंगे, है ना। एपोस्ट्रोफ एस सिस्टम का यूज करेंगे, 100% करेंगे। जैसे हमने क्या लिखा? हमने लिखा मैन्स वियर, है ना। वोमेन्स वियर, है ना, वोमेन्स वियर। बात समझ गए? मैन हो गया ना। इसमें एन नहीं आया था, लेकिन तो क्या यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। ठीक है, ये सब एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपको बार बार देखने की जरूरत है। चलिए आगे की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे की बात करते हैं। क्या करा है? एपोस्ट्रोफ एस, आप लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट हैं। एपोस्ट्रोफ
एस अपस्ट्रॉफ एस इज यूज्ड with time showing words, with time showing words, टाइम शोविंग वर्ड्स यानी एपिस्ट्रॉफ का और कहाँ यूज करते हैं सर, एपिस्ट्रॉफ एस का और कहाँ यूज करते हैं सर, टाइम शोविंग में। टाइम शोविंग जैसे एस्टरडे न्यूज, टुमारोज प्लान, बात समझ गया ना। तो इसी प्रकार से लिख लीजिए एग्जाम्पल में, क्या आप लिखेंगे एग्जाम्पल में, लिख लीजिए एस्टरडेज न्यूज, है ना। और लिख लीजिए भाई क्या लिखेंगे, टुमारो, TOMORROW, ये टुमारोज प्लान, है ना, टुमारोज प्लान। बात समझ गए, इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। 10 hours मीटिंग, 10 HOURS, 10 hours मीटिंग, 10 hours मीटिंग क्या है, 10 hours प्लूरल है, 10 hours प्लूरल है। यहाँ पे लिखेंगे 1 HOUR एपेस्ट ऑफ लग जाएगा ना, 10 hours 1 hours मीटिंग। बात समझ गए। तो यहाँ पर ध्यान देने जो थे 10 hours प्लूरल, तो यहाँ पर आर्स लग गया, केवल एपेस्ट्रॉफ लगाने की जरूरत है, मीटिंग सही हो जाएगा। 1 hour तो इसमें एपेस्ट्रॉफ एस लगेगा ना, 1 घंटे की मीटिंग, 10 घंटे का मीटिंग, 1 घंटे का यानी 1 घंटा का मीटिंग, 10 घंटे का मीटिंग। बात समझ रहे हैं बिल्कुल। तो सभी सेंटेंस क्या हैं, ऑल सेंटेंस आर राइट। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, क्या कर रहा है सर, एपिस्ट्रॉफ एस इज यूज्ड with the name of place, with the name of place and country, place and country, है ना। देख लीजिए क्या जैसे होगा, यहाँ पे होगा आपका जैसे पटनाज पावर क्राइसिस, है ना, पावर क्राइसिस। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। बात समझ गए। तो क्या है, पटनाज प्लेस को शो कर रहा है, इंडिया किसको शो कर रहा है, कंट्री को शो कर रहा है। तो यहाँ पटना में लग जाएगा एपेस्ट्रॉफी एस और इंडिया में भी लग जाएगा एपेस्ट्रॉफी एस। तो ये हुआ आज का बहुत ही जबरदस्त क्लास, किसका, नाउन में केस का। नाउन केस हम लोग पढ़े। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। कमेंट्स आप ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम वाचिंग कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगता है शेयर करें, हर एक फ्रेंड्स में शेयर करें। हर एक हिंदुस्तान वासियों के पास यह वीडियो पहुंचना चाहिए। हर एक ज़रूरतमंद देव क्लासेस से जुड़ के पढ़े, सीखे और आगे बढ़े। ओके, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।